तो एक बार क्या हुआ, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया था। उसी समय इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी कयादु को चुरा ले गए और उधर से नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने इंद्र से कयादु को छुड़ाया और अपने आश्रम में रखा। और आश्रम में रखा तो नारद जी के आश्रम पर जो सत्संग होता था तो कयादु सत्संग में बैठती थी और भगवान का सत्संग सुनती थी, कथा सुनती थी। और प्रहलाद जी गर्भ में थे। बंधुओं, जो माताएं गर्भवती होती हैं उनको अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वो जैसा सुनेंगी वैसे ही लक्षण उनके पुत्र में आते हैं। जैसे मान लो अभिमन्यु जी थे, उन्होंने चक्रव्यूह में जाने की कला तो अपनी माता के गर्भ में ही सीख ली थी, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की उनको पता नहीं था, क्योंकि जब तक उनकी नींद लग गई थी। इसी प्रकार गर्भवती महिला को अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब प्रहलाद जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही प्रहलाद जी तो भगवान का भजन करते रहते थे बचपन से ही। वो कहते हैं कि होनहार वृक्ष के लगत चीकने पात। जो होनहार वृक्ष होता है तो उसके चीकने पत्ते होते हैं। जैसी होनहार जो संतान होती है तो उसके बचपन से ही ऐसे लक्षण दिखते हैं उसमें। जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए और बच्चों के साथ में खेल रहे थे, गांव में गए तो एक जो कुमार था वो घड़े बनाता था मटके, उसके घर गए और वो दोनों पति पत्नी भगवान का भजन कर रहे थे। उस समय बंधुओं जरा ध्यान से सुनना, उस समय भगवान का भजन कर रहे थे और रो रहे थे, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। प्रहलाद जी बोले कि अरे आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तब जो कुमार और उसकी पत्नी बोली कि हम रह गए और अबे में आग लगा दी, आग लगा दी, हम इसलिए रो रहे हैं, बचा दे। तो प्रहलाद जी ने कहा तो भगवान की कृपा से